महादेव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे भगवान श्री राम कहते, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने उन्हें पावा भावा। अगर कोई भगवान शंकर की निंदा करे, हरि की उपासना करे, तो प्रभु हरि को अच्छा नहीं लगता। ऐसे कोई शंकर जी की उपासना करे और हरि की अवहेलना करे तो काकभूषण चरित्र पढ़ के देख लीजिए। शंकर जी ने ही श्राप दे दिया, उन्हीं का मंत्र जप रहे थे, उन्हीं के मंदिर में थे। नीच गुरुदेव पधारे और तू खड़ा नहीं हुआ, जा 10,000 योन अजगर की प्राप्त कर। भगवान शंकर ने दंड दे दिया। तो भगवान शंकर और भगवान श्री हरि ये परस्पर कहने को दो हैं, एक ही हैं। तो अगर हम राम कृष्ण हरि नाम सुनाते हैं या राधे श्याम नाम सुनाते हैं तो इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे उदाहरण भी तो होना चाहिए ना, कैसे कैसे आप कह रहे हैं। मार्कंडेय जी भगवान श्री हरि की आराधना कर रहे थे, हरि ध्यान, हरि चिंतन, हरि भजन में मग्न थे। महादेव जी अम्बा सहित नंदिकेश्वर में सवार होकर के वहां नजदीक, अब इतने ध्यानस्थ थे कि उन्होंने आंख ही नहीं खोला। फिर महादेव जी ने अंदर का उनका ध्यान बदला और अंदर पहुंचे महादेव जी अम्बा सहित। तो क्योंकि जो ध्यान हो रहा था हटा, दूसरा ध्यान आया ना, आंख खोला, सामने देखा, जो ध्यान में थे वही सामने खड़े। तो उन्होंने कहा, जो भगवान श्री हरि की ऐसी अनन्य भक्ति करता है, मैं अपनी तरफ से उस पर विशेष कृपा करता हूँ। जैसे प्रचेताओं का चरित्र पढ़ के देखना, सरोवर से भगवान महादेव जी प्रकट होकर उनको उपदेश किया। भगवान श्री हरि का जो भक्त है उस पर महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जिस पर महादेव जी प्रसन्न होते हैं उसे श्यामा श्याम की प्रीति प्रदान ही करते। जैसे नरसिंह मेहता को सीधे रास में ले गए महादेव जी, परम वैष्णवाचार्य। अगर कोई महादेव जी का उपासक हरि से द्रोह करता है या हरि उपासक महादेव से, तो दोनों का पतन है, वो जानते नहीं इस रहस्य को। एक दूसरे के कहने के हैं। बकाया महादेव जी से पूछो जाए कि आपका गुरु कौन, तो कहेंगे श्री हरि, वही इष्ट है, वही गुरु है। और अगर श्री हरि से पूछो तो कहेंगे महादेव जी। ये देखो ना, राम अवतार में देखो, भगवान शंकर की आराधना कदम कदम पे भगवान श्री राम कर रहे हैं। पुल बांधने जा रहे तो रामेश्वर की स्थापना, और कदम कदम पे हनुमान जी, शिव ही है ना, 11वें रुद्र का अवतार, उनकी चरण सेवा। वो उनको इष्ट गुरु मानते, वो उनको इष्ट गुरु मानते, मतलब दोनों एक ही है। और ये जो परस्पर शैव वैष्णव झगड़ा है, ये अज्ञान है, ये जानते ही नहीं। देखो कितने बड़े वैष्णवाचार्य होकर चरणामृत हरि का धारण करते हैं। गंगा जी क्या है, चरणामृत ही तो है ना। तो अब ऐसा कि हम हरि नाम जपे, महादेव जी नाराज हो जाए, तुम हमारे भगत हो, तुम हमारा नाम नहीं, ऐसा ले। वो जब प्रसन्न होते तो यही देते हैं। आप क्या आराधना करें वो आप जाने, पर हमारा जीवन तो उन्हीं के चरणारविंद में अनन्य था। संन्यास वही, भेष वही, उद्देश्य विरक्त हुआ। उन्होंने हमको वृंदावन दिया, प्यारी जू की उपासना दी, उन्हीं का सारा खेल है। हम तो जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है श्यामा से, बिल्कुल नहीं, परिचय ही नहीं। काशी में घाटों पे रहना, उन्हीं क्या है। तो उनका कृपा प्रसाद जब प्रकट होता है तो ये प्रेम प्राप्त होता है, हरि का प्रेम प्राप्त। सभा में अयोध्या में सबको बैठाल करके भगवान श्री राम ऐसे कह रहे हैं, मैं राजा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। कह रहे अयोध्यावासियों, मैं राजा होकर ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल दैन्यता से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, और ये गुप्त बात है मेरी। कोई भगवान शंकर का द्रोह करे तो कभी मुझे सुहा नहीं सकता, कभी नहीं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। भगवान शिव की कृपा से ही मेरी प्रेम लक्षण भक्ति उदय होती। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। राधा 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 बाबा, प्रारंभ में शंकर जी की ही आराधना से भगवान शंकर उठा देते हैं जीव को। इसका प्रधान कारण है अहंकार के देवता हैं वो अहंकार ही सारे बंधनों का कारण है। महादेव जी अहंकार मिटा देते हैं, दैन्यता। और भगवान श्री हरि के चरणों में दैन्यता का ही आदर होता है। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई।